बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी टोयोटा हिल क्लाइंब चैंपियनशिप 2026 मामून अल कबानी दूसरे राउंड के फातेह करार। सऊदी अरब में मामून उमरू अल कबानी ने सऊदी टोयोटा चैंपियनशिप हिल क्लाइंब 2026 के दूसरे एडिशन जो राउंड का टाइटल अपने नाम कर लिया, जो ताइफ गवर्नरेट के इलाके अल शिफा में अल मुहम्मदिया हिल ट्रैक पर कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। एसपी के मुताबिक अल कबानी ने इस ट्रैक पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया और मुसलसल दूसरी जीत के साथ जो है उन्होंने कामयाबी जो है हासिल करते हुए चैंपियनशिप में अपनी जो पोजीशन है उसको मज़ीद मजबूत किया। जबल नूर और गारे हिरा की रूहानी और तारीखी अहमियत। गारे हिरा जो मक्का मुकरमा के मुक़द्दस शहर से शुमाल मशरिक़ में वाक़ है, इस्लामी दुनिया में आज भी मजहबी और तारीख़ी लिहाज से सबसे अहम और इम्तियाज़ी हैसियत की हामिल है। दुनिया उस पहाड़ को जिस पर यह गार है जबल नूर के नाम से भी जानती है, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की पहली आयत या वही का आगाज़ उसी वक़्त हुआ जब वो इस गार में मौजूद थे। कुरान पाक को नूर भी कहते हैं। इस पहाड़ या जबल नूर की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है कि इसी पहाड़ पर गार हिरा है। इस गार में एक वक्त में सिर्फ चंद एक इंसान ही रह सकते हैं। यही वो गार है जहां अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की गर्ज से क़याम फरमाया करते थे। यही वो मुकाम मुक़द्दस है जहां पर उन पर जो है अल्लाह का अब्दी पैगाम पहली वही की सूरत में नाजिल हुआ। एसपी के मुताबिक आज गार हिरा सबसे मुमताज़ और मजहबी हैसियत और अकीदत वाली आला तरीन मंजिल है जहाँ ज़ायरीन, आम लोग और सऊदी अरब में आने वाले अफराद जो है वो ज़रूर जाते हैं। गार हिरा के पास पहुंचकर इंसान इस्लामी तारीख के बिल्कुल इब्तदाई लम्हात में डूब जाता है। यहीं से उसे उजाले ने जन्म लिया था जिसने आज पूरी कायनात को अपने साया आतफत में ले रखा है। ये गार तौहीद के उस पैगाम की अलामत है जो मक्का के एक पहाड़ से अब्दी सुबह के नवीद बनकर तलू हुआ और उसी पैगाम का दायमी गवाह भी है। ज़रई सियाहत ताइफ में फलों के बागात, जहाँ आप खुद ताज़ा फल जो हैं वो तोड़ सकते हैं। मौसम गर्मा जो है उसकी आमद के साथ ही ताइफ का मिशरी एक मुतहरक ज़रई मुकाम में तब्दील हो गया है जहाँ भरपूर काश्तकारी का विरसा और कुदरती खूबसूरती यकजा है। एसपी के मुताबिक साजगार आबो हवा, पहाड़ी इलाके और जरखेज़ मिट्टी के बाइस ताइफ आला म्यार के सीजनल फलों की पैदावार के लिए नुमाया है, जिसने उसे फितरत से मोहब्बत करने वालों और देही इलाकों के मुस्तनद तजर्बात की तलाश में आने वालों के लिए पसंदीदा मुकाम बना दिया है। इन दिनों ताइफ कमिश्नरी की वादियाँ, जिनमें शिफा अल हुदा, वादी महरम, वादी लिया अल बना और वादी अल उमक शामिल हैं, के बागात में दरख्त फलों से लदे हुए दिखाई देते हैं। उन फलों में खुबानी, आड़ू, अनार, अंगूर, शहतूत, बरशूमी की बहार आई हुई है। ये मनाजिर बागात की सैर करने और बराह रास्त दरख्तों से ताज़ा फल तोड़ने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए पुरकशिश हैं। उन्हें ताइफ में रवायती काश्तकारी के तरीक़ों के बारे में भी आगाह किया जाता है। टूर गाइड अहमद अल जईद ने बताया, फलों का सीज़न अब ताइफ में सियाहती सरगर्मियों के हवाले से अहमियत इख्तियार कर चुका है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान टूरिस्ट की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है और इसके अलावा देही सियाहत के इस रुझान ने ताइफ की सियाहती सरगर्मियों में तनाव पैदा किया। उसके साथ साथ मुकामी किसानों और घरेलू सनत से वाबस्ता फैमिलीज़ की मदद और मुकामी मार्केट को फ़रोग़ दिया है। वज़ारत सियाहत ने मौसम गर्मा में सियाहती मकामात पर अपने फील्ड विजिट तेज़ कर दी है। सऊदी वज़ारत सियाहत की इंस्पेक्शन टीमों ने मौसम गर्मा के दौरान सऊदी अरब भर में शहरों और रीजन्स में अहम सियाहती मकामात पर दौरों में इजाफा किया है। खबरसार इदारे ASPA के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद सियाहत के कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद, लाइसेंस के हसूल को यकीनी बनाना, मुकामी और बैनुल अक़वामी सियाहों की जो हकूक़ है उसका तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ारत की इंस्पेक्शन टीमों ने 2750 से ज़्यादा फील्ड विजिट किए हैं। 420 से खिलाफवर्दियाँ सी रीजन में सामने आई, जबकि ताइफ और उसके अतराफ़ में 360 दौरों में भी 25 खिलाफवर्दियाँ जो है वो रिकॉर्ड की गईं। वज़ारत ने तमाम टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स, ट्रैवल एजेंसीज, कंसल्टेंसी ऑफिस और इवेंट ऑर्गेनाइजर पर जोर दिया कि वह टूरिस्ट के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियाहत के क़वायद व ज़वाबित पर अमल करें। विजिटर किसी भी खिलाफवर्दी की इत्तला या मदद के लिए वज़ारत सियाहत के यूनिफाइड टूरिज्म सेंटर के नंबर पर रब्ता जो है वो कर सकते हैं। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी, सऊदी अरब आलमी रैंकिंग में 13वें नंबर पर आ गया।
اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے تجارت اور ترقی جو انکٹاڈ ہے اس کی جاری کردہ ورلڈ انویسٹمنٹ رپورٹ 2026 کے مطابق سعودی عرب عالمی سرمایہ کاری کے ایک بڑے مرکز کے طور پر اپنی پوزیشن کو مستحکم کر رہا ہے۔ ورلڈ انویسٹمنٹ رپورٹ 2026 میں بتایا گیا کہ سعودی عرب براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری والے دنیا کے بڑے ملکوں کے عالمی رینکنگ میں 13ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ سال 2025 کے دوران سعودی عرب میں ڈائریکٹ غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم 32.6 ارب ڈالر تھا، جبکہ سال 2024 میں یہ حجم 21.3 ارب ڈالر تھا۔ ایک سال میں تقریباً 53% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا والیوم بڑھ کر 293.3 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ پیش رفت سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے لیے بڑھتی ہوئی کشش اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ظاہر کرتی ہے اور ویژن 2030 کے ساتھ بالکل ہم آہنگ بھی مانی جاتی ہے۔ سعودی عرب کی کویت، بحرین اور اردن پر ایرانی حملوں کی مذمت، حملے روکنے پر زور۔ سعودی عرب نے کویت، بحرین اور اردن کے خلاف جاری ایران کے حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ایس پی کے مطابق وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب نے ایرانی حملوں کے جواب میں خطے کے ان 3 ملکوں کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کی مکمل سپورٹ کا اعادہ کیا۔ وزارت نے ایرانی حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی عرب نے سول انفراسٹرکچر، اہم تنصیبات اور کویت میں بجلی اور پانی صاف کرنے کے پلانٹس پر ایران کے صریح حملوں کو مکمل طور پر مسترد کیے جانے کا اعادہ کیا۔ خطے کے ملکوں کی سلامتی اور استحکام اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی فوجی کشیدگی کو فوری طور پر روکنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یاد رہے کہ امریکہ ایک ہفتے سے ایران پر مسلسل حملے کر رہا ہے، جبکہ ایران نے جوابی کارروائی میں جنگ میں براہ راست شریک نہ ہونے والے خلیجی ملکوں کو بھی نشانہ بنایا۔ بحرین اور کویت پر ڈرون اور میزائل حملے کیے، جبکہ اردن میں واقع بعض فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن کا کہنا ہے کہ ایک آئل تنصیب پر ایران کی جانب سے متعدد حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں تنصیب کو شدید مالی نقصان پہنچا، جبکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ کویتی خبرسا ایجنسی کے مطابق ایران نے ایک بجلی اور پانی کے پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا، جس کے باعث بجلی پیدا کرنے والے جو کئی یونٹس ہیں وہ بند ہو گئے تھے۔ ریاض کی وادی نمار، خوبصورت مناظر اور پرسکون ماحول ٹورسٹ کے لیے باعث کشش۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں وادی نمار معروف قدرتی تفریحی مقامات میں سے ایک ہے، جہاں مناظر فطرت اور متنوع سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق اپنی بھرپور قدرتی خوبصورتی اور جدید سہولتوں کے ساتھ وادی نمار منفرد سیاحتی تجربہ فراہم کرتا ہے۔ سعودی عرب میں سفنا علی کیفنا کی تھیم کے تحت سمر سیزن میں مختلف تفریحی اور سیاحتی پروگرام مقامی اور غیر ملکی ٹورسٹ کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ وادی میں ایک دلکش جھیل اور آبشار بھی موجود ہے، جس کے ساتھ وسیع سبززار واکنگ ٹریک اور پانی کے کنارے خوبصورت جو سٹنگ ایریاز ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔